देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें हर ओपिनियन को जगह मिलता है। तो अलग अलग ओपिनियन है, ये डिस्प्यूट मैं इसको नहीं कहूँगा। अगर यदि आपको डिस्प्यूट देखना है तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके देखिए, वहाँ 4 टीम में लड़ाई हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कारगिल में देखिए 3 टीम में लड़ाई है। लद्दाख कांग्रेस में ले वर्सेस कांग्रेस कारगिल का झगड़ा है। तो वो हकीकत में डिस्प्यूट है। भारतीय जनता पार्टी कारगिल में यहाँ पे जितने हमारे कारकुन हैं, चाहे वो 2000 जितने में भी यहाँ पार्टी में शामिल हुए हो, अभी तक सभी लोग मिल के काम हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर था, हाजी साहब के कुछ सेहत ठीक नहीं रहने के कारण से हाजी साहब का यहाँ एक्टिव जो पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं हो पाया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया है, आज हाजी साहब बिल्कुल सेहत ठीक ठाक होके फिट होके कारगिल में तशरीफ़ लाए। आज हाजी साहब के सरबराही में यहाँ कारगिल में जो पार्टी का मीटिंग चल रहा है, तो सभी लोग मान के हमने स्टेज से भी ऐलान किया, सभी कारकुन भी इसी बात से राज़ी रखते हैं कि हाजी साहब के लीडरशिप में हम कारगिल के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने का पूरा कोशिश करेंगे। और मोदी जी ने जितना काम गांव-गांव में गरीब के लिए किया, वो सब लोगों को बताने की हम कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह हाजी साहब की हमने बात की, हाजी साहब सीरियस में बीमार थे कि पार्टी से नाराज थे? नहीं, आप हाजी साहब से खुद पूछो ना। हाजी साहब बैठे हैं सामने। बीमार तो मैं हूँ। हाजी साहब बैठे हाजी साहब के ग्रीवेंसेस हमें देखने को अब हाजी साहब बताइए। नहीं, पहले आप थोड़ा। नहीं, आपने पूछा ना, अब हाजी साहब जवाब। हाजी साहब सामने बैठे। ये बात सुनिए, आप जो डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, डिस्प्यूट नहीं होता है पार्टी में। ये अपना घर का परिवार वाली बात होता है। हमने कभी किसी को या कहीं प्रेस रिलीज या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी मीडिया के थ्रू या किसी और को कि हम कोई डिस्प्यूट की बात हमने कभी नहीं कहा है। हाँ, अलबत्ता घर में माँ बाप के बीच में, बेटे और बाप के बीच में, भाई भाई में डिस्प्यूट होता है। थोड़ा बहुत डिस्प्यूट नहीं, मतलब थोड़ा मतलब इशू होता है हर पार्टी में होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इशू नहीं है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सही है? इस वक्त सीसी बैठे हैं, वो किस के पावर पर बैठे हैं आपको पता है? कांग्रेस में इशू नहीं है। कांग्रेस में क्या क्या इशू है आपको पता नहीं है? तो कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं है, हमारा डिस्प्यूट नहीं था। हमारा एक इशू था, वो हमारा इंटरनल इशू है, वो हमारा एक हक है, वो हमारा हक था। उस हक के लिए हमने अपने कारगिल के या वर्कर के हक के लिए हमने लड़ने की कोशिश किया था। उसमें कुछ गलतफहमियाँ हो गए थे, वो गलतफहमी सब दूर हो गए हैं। इस वक्त जो है हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हमारा सब कुछ जो इशू था वो सब हमारा पूरा हो चुका है। तो इंशाल्लाह कल परसों तक आपको इससे भी ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर, क्या क्या आपके इश्यूज थे, थोड़ा आप बता सकते हैं? अभी ठहरे ना, अभी हमारा संगठन हाजी पूरा साहब आपको ने बता बताया देंगे ना। पार्टी का इंटरनल मामला है, वो पार्टी इंटरनल ही रहेगा। नहीं, अफवाह। हाजी साहब, जब आप लेह से कारगिल की तरफ आ रहे थे, जब आप पहली बार कारगिल उस टाइम पे आपने नाराजगी इजहार किया पार्टी किस से। चीज़ का? आपने कहा कि बिल्कुल इशू की बात, मैं इशू के बारे में ना, हमारे कुछ टाइप के इशू? नहीं, हम भाई आप ये तो कहो बाप और बेटे का या बेटे और भाई का, भाई का कोई इशू होता है, वो तो पर्सनल इशू पब्लिक में नहीं लाया जाता है। हमारा मसला था, हम बोल रहे हैं, वो मसले हमारे पब्लिक, हमारे वर्कर्स के बीच में थे, वर्कर के उसके हक में थे, तो उस हक के लिए हम लड़ रहे थे कारगिल के वर्कर्स की बल्ले। सर, सीसी किसके पावर पे बैठे हैं? आपने कहा सीसी किसी के पावर पे बैठे? नहीं, देखे ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिस्प्यूट नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीसी को पहले जब सीसी बना उस वक्त सीसी के ऊपर डिस्प्यूट नहीं हुआ। आप लोगों को, मीडिया वालों को पहले ही पता था। जब सीसी बना तो सीसी क्या सबके राजी से बना है? उसमें भी डिस्प्यूट हो गया। होता है पार्टी में, वो कोई बड़ा इशू नहीं है ना, उसको इशू नहीं माना जाता है। कांग्रेस में भी बड़े बड़े इशू है, लेकिन उसको इशू नहीं मानते। ये घरेलू मसला मानता है, ये इंटरनल मसला है, इसको पब्लिक में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे वर्कर के बीच का मसला था, वर्कर के बीच में ख़त्म कर दिया हम लोगों ने, उसको मीडिया में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने आपको सफाई दे दिया। उस वक्त जब मैं आया, नाराज़गी नहीं था, हमने अपना एक ग्रीवेंस दे दिया। हमारे जो डिमांड्स है, हमारे जो वर्कर के जो डिमांड्स है, वो फुलफिल होगा तो हम आगे भी हम इंशाल्लाह हम इससे भी अच्छा काम करेंगे बोल के हमने ये चीज़ रखे थे। हमने ये नहीं बोला था कि भाई आप उससे की तरह से कि भाई आप ये चीज़ करेगा तो रहेगा तो नहीं रहेगा। हमने तो पहले ही कहा है कि हम बीजेपी में ज्वाइन किया है और करके रहेंगे और आइंदा भी रहना है। हमने बीजेपी ज्वाइन किया है, छोड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया है। हमने लोगों के काम करने के लिए, कार्यकर्ताओं के काम के लिए हमने ज्वाइनिंग किया है। सर, जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, लोगों का एक एतमाद था, उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी आपको एक अहम पोस्ट दिला देगी। हम कुर्सी के लिए बीजेपी में नहीं जाएगा दूसरों की तरह, सीधी बात है। हमने कभी किसी का, हम कुर्सी के लिए कभी ना हम पीडीपी में जाते हो, कभी हमने कुर्सी के लिए नहीं किया था। और आज तक मैंने पर्सनली कहीं जगह पर मैंने कभी कुर्सी के लिए हमने बात नहीं की है, और ना मेरा बीजेपी के साथ कोई कुर्सी का कोई एग्रीमेंट है। सर, क्या आप काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखेंगे, अभी हमारा 2 महीना है, अभी से आपको हम थोड़ी खोल देंगे। किस मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं सर इस बार? देखिए भाई, अभी शुरुआत है, अभी मुझे गांव जाना है, गांव में जाके अभी मैं अपने माँ बहनों से भी मिलना है।
हमको पहले से, मैंने पहले शुरुआत में कहा है, थोड़ा अभी बहुत गैप है हमारे बीच में, गांव के बीच में, तो गांव में जाके बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने संगठन के साथ बैठ के मसला मशवरा करके हम आगे क्या करना वो सर, देखेंगे। एमपी साहब आपसे यही सवाल होगा, इलेक्शन की बात हुई, आपने कहा कि हाजी इनायत अली की सरबराही में ही इलेक्शन होगा, तो क्या यही समझे कि आवाम की हाजी इनायत अली साहब ही चेयरमैन कैंडिडेट होंगे सीईसी? नहीं, वो इलेक्शन बताएगा, इलेक्शन के रिजल्ट बताएगा, और बहुत दूर है अभी देखिए, वहां तक जाने के एक मिनट। लिए। लेकिन आज क्लियर ये हुआ है, ऐलान आज किया है। ऐलान किया है आपने ऐलान किया। हाजी साहब हमारे कारगिल के भारतीय जनता पार्टी का सबसे टॉप मोस्ट सीनियर लीडर है और रहेगा, और हाजी साहब के गाइडेंस में, हाजी साहब के देखभाल में, हाजी साहब की लीडरशिप में हम इस चुनाव में जा रहा है। और पार्टी की ओर से सीसी के पोस्ट के लिए, अहदेदार के लिए हम ये कर रहे हैं। गाइडेंस का मतलब है हमारे नेतृत्व में सब बैठ के काम सर, करेंगे। लद्दाख बीजेपी में हाजी साहब का क्या स्टेक है? हमने बता दिया ना, आप इतने बड़े इलेक्शन हाजी साहब लीड कर रहा है तो समझ लेना चाहिए हाजी साहब का क्या लद्दाख बीजेपी में स्टेट है। तो एमपी साहब, आपको कितना उम्मीद है कि अभी आपने बोला कि डेवलपमेंट कम बहुत हुआ है यूटी बनने के बाद, और बीजेपी ने जोजिला टंडन, तो आपको आने वाले इलेक्शन में करगिल के आवाम ये मुझे करगिल के अवाम पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे, मोदी जी के काम को नाउम्मीद नहीं करेंगे, करगिल के विकास को नाउम्मीद नहीं करेंगे। जितना तरक्की मोदी जी आने के बाद यहाँ हुआ, चाहे वो आप सीआरएफ जो है पहले का स्कीम था, लेकिन मोदी जी आने के बाद लद्दाख में आना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 50 सड़क स्कीम नया आए है, पुराना हमारा चल रहा है, कंप्लीट हुआ है। मोबाइल टावर, हर जहां भी आप गिने, जल जीवन मिशन से लेके, राशन से लेके, दवाई से लेके, जन औषधि से लेके, गोल्डन कार्ड से लेके, डीबीटी से लेके, कोई ऐसा जगह ही नहीं छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और यूटी बनने के बाद लद्दाख जो है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करते हैं। उसके बीच अगर हमारा काउंसिल भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में करगिल के आवाम देते हैं तो जितना तरक्की यहाँ पे रुक रुक के चलते हैं वो स्पीड बढ़ के चलेंगे, ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ। ज़ांस्कार के लोग आपसे नाराज हैं, नाराज नहीं है, एश्योरेंस पे खड़ा नहीं उतर। नाराज नहीं है। ज़ांस्कार वालों ने डिस्ट्रिक्ट मांगा है, हमने 5 साल में देने का वादा किया है। अभी 5 साल होने में हमारा टाइम है, लेकिन ज़ांस्कार का विकास देख के ज़ांस्कार के लोग बहुत खुश है। काउंसिल इलेक्शन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को लेकर सर, और डिस्ट्रिक्ट हमने बोला था ना, 5 साल के वादा किया है, 5 साल में हम डिलीवरी करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। 2 महीने देखिए भाई, डिस्ट्रिक्ट जो है काउंसिल इलेक्शन का वादा नहीं था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का वादा था। पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने में और 1 साल है। फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन में जा रहा है। फिलहाल हम काम गिन के, को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, वो आपको समय बताएगा, समय बताएगा। चलिए सर, जोजिला टनल पे बात हो रही थी, पूरे खिते लद्दाख के आवाम काफ़ी मशहूर है, बहुत खुश है जोजिला टनल को लेके। इसमें एक क्वेश्चन ये होगा सर कि क्योंकि जोजिला टनल जो है सिर्फ करगिल के लिए नहीं होगा सर, स्ट्रेटजी के लिए भी, हमसे भी ज़्यादा लोगों को भी काफ़ी, पूरे लद्दाख के आवाम के लिए है और उससे ज़्यादा देश के नेशनल सिक्योरिटी तो एयरपोर्ट को लेके आप लोग इसमें नाकाम रहे, क्या उम्मीद है कि एयरपोर्ट अशद ज़रूरत है करगिल के आवाम को? देखिए, एयरपोर्ट्स को लेके नाकाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ है। मैंने खुद अपने मान से कहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पूरा डीजीसीए के सभी कंसर्न अथॉरिटी से टीम लेके हमने यहाँ पे विजिट कराया। वो विजिट सारा करके रिपोर्ट सबमिट दिल्ली में हो चुके हैं। उस पे अभी काम हो रहा है, उस पे काम चलना है। हमारा पूरा कोशिश है, हमारे सरकार रहते हुए, मैं खुद एमपी रहते हुए, हाजी साहब यहाँ पे रहते हुए, हम सब हमारा कोशिश है कि कारगिल में सिविल जहाज जल्द से जल्द उतरे। ये इसको नाकामयाब नहीं मानना चाहिए। और आने वाले दिनों में करगिल इलेक्शन से पहले या बाद में यहाँ से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी लेके जाएगा और हम इसको और भी ताकत लगाएंगे। जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि जहाज जो है जल्द से जल्द चले। अब ज़मीन का मसला जब यहाँ रहते हैं, मैंने शुरू में बोला, जब करगिल से हमने टीम लेके आए, टीम यहाँ भेजा, तो काउंसिल को भी थोड़ा हाथ बढ़ाना चाहिए था। काउंसिल घर के बाहर नहीं निकले तो ये तो काउंसिल को आपको सवाल पूछना चाहिए। मैंने बता दिया, काउंसिल का जो टीम आया वो मैंने पता किया, ले एयरपोर्ट से जो वहाँ पे जो छोटे का जो कर्मचारी है उनको लाया यहाँ पे। ना उनको डीजीसीए का अप्रूवल था, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी का अप्रूवल था, ना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का अप्रूवल था। वो तो ऐसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैं रिकॉर्ड में मीडिया में बता रहा हूँ आपको, जो ले में हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो काम कर रहे हैं डायरेक्टर से नीचे, वो लोग यहाँ पे आके मीटिंग करके प्रेस रिलीज दे रहे हैं। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनने के बाद है। आपकी सरकार भी तो नहीं कर पा रही। सरकार अभी खत्म नहीं हुआ है, 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। मुकम्मल 5 साल होने में और 1 साल है, समय बचा है, 1 साल पूरा बचा है। हमारे लिए 1 साल बहुत है। देखने को मिला है सर। देखिए, 2014 से पहले कांग्रेस का एश्योरेंस, इसके बाद भारतीय जनता देखिए, पार्टी कांग्रेस का एश्योरेंस तो सब खोखला है, सबको पता भारतीय है। जनता कांग्रेस ने जोजिला टनल में भी एश्योरेंस दिया, कांग्रेस ने तो यहाँ टेलीफोन टावर को भी इंश्योरेंस दिया, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ इंश्योरेंस दिया। नहीं, आपकी पार्टी के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने एयरपोर्ट के बारे में जितना बोल, मुद्दा बना के देखिए, रखा हुआ है सर।
एयरपोर्ट के इशू मैंने अभी विस्तार से बताया। लद्दाख का पहला भारतीय जनता पार्टी का वाहिद एमपी हूँ। कारगिल के एयरपोर्ट के बारे में पार्लियामेंट में हमने चिल्ला के बोला है। ये भी बहुत बड़ी बात होते हैं। पार्लियामेंट में जब स्ट्रेस लगता है, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में आता है। आप नुमाइंदे, आप नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेंगे? अरे इससे पहले भी नुमाइंदे थे, इससे पहले भी नुमाइंदे थे। वो भी इलेक्टेड थे ना। देखिए, हुकूक मेरा नहीं है, हुकूक आवाम का है। हुकूक मेरा नहीं है, हुकूक आवाम का है। मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बोला करके, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि लोगों के रिकॉर्ड में ला रहा हूँ। कहने का मतलब है, इससे पहले क्या लद्दाख में एमपी नहीं था? तो 24 कारगिल से कोई चुन के नहीं गया क्या? एश्योरेंस हमारा पूरा कोशिश है, 99% हमारे ओर से हो जाना चाहिए। बस आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते एपेक्स केडीए के आप मूवमेंट को किस तरह देखते हो? इस एमपी लद्दाख उनकी 4 पॉइंट मेमोरेंडम को आपका कितना सपोर्ट रहेगा? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये 4 पॉइंट एजेंडा अलग से क्यों चला रहा है। सीधी बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख को यूटी दिया, यूटी के साथ बजट दिया। लद्दाख के लोग बहुत खुश है। सेफगार्ड का मसला है वो हम भी उठा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के मसला, ज़मीन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, यहाँ के जो रोज़गार को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, लैंड को लेके, वो सब का इशू है, वो हम भी उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में 1-2 दफ़ा बोल चुके हैं इस बात को। फिर अलग से सियासी दुकान चलाना है तो जमहूरियत है भाई। 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे क्या इशू है सर? वो उनको पूछिए, जो लोग उठा रहे हैं उन्हीं को पूछिए कि 6 शेड्यूल है क्या, लोगों को समझाए। देखिए, बता सकते हैं जो हमारे समझ में आता है, 6 शेड्यूल में आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हक देता है, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। 6 शेड्यूल में यही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास प्राइमरी स्कूल तक रहेगा, अभी हमारे पास डिग्री कॉलेज तक है। 6 शेड्यूल में यही काउंसिल के पास मेडिकल जो डिस्पेंसरी सेंटर रहेगा, गांव में छोटे छोटे होते, अभी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलाने का पावर रखते हैं। तो 6 शेड्यूल में ऐसे बहुत सारे खामियां हैं जो इस काउंसिल को और कमज़ोर करेगा, इसका इख्तियार जो है और कमज़ोर करेगा। इसलिए हम 6 शेड्यूल के साथ नहीं खड़े हैं। तो इस वक्त हम चाहते हैं काउंसिल को और भी स्ट्रांग हो। अभी जितना स्ट्रांग है इससे और स्ट्रांग है। आप तो 6 शेड्यूल बता के ये बता रहे हैं कि काउंसिल को और कमज़ोर करे। 6 शेड्यूल को ठीक से पढ़े ना आप, 6 शेड्यूल की मिसाल ठीक से देखें ना आप। अभी सुनने को मिला सर, यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से काउंसिल को एम्पावर कर रहे हैं और देखिए, यहाँ से एक बॉडी को ले रहे हैं। ये कहाँ तक से? ये सारा जो है होम मिनिस्ट्री खुद देख रहा है। आज का मीटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी का है। टॉपिक इधर उधर सारा छेड़ेंगे तो डाइवर्ट हो जाएगा। मुद्दा आज का ये है, कारगिल में भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल मैंडेट पे लड़ेंगे। हाजी साहब हमारा नेता होगा। हाजी साहब के सरबराह में कारगिल में भारतीय जनता पार्टी काउंसिल इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके आएंगे। ये आज का मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। काउंसिल इलेक्शन से थैंक यू।